हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, आपकी फाइट एक गोल्डन ईगल के साथ हुई थी जिसने आपको भारी मात्रा में नुकसान दिया था। तो आप सोचते हो कि मुझे ताकतवर होना ही पड़ेगा वरना यहाँ मेरे जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो फिर आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि आप बोलते हो मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ताकतवर होने की ज़रूरत है, तुम सभी को भी ताकतवर होना पड़ेगा वरना तुम लोग भी आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मेरे पास अभी 70 इवोल्यूशन पॉइंट है तो मैं खुद को और ताकतवर बना सकता हूँ। फिलहाल तो मेरे 8 फैल्कन बिगिनर लेवल के 3rd स्टेज तक का पहुंच चुके हैं और बात रही रेड फॉक्सी तो वो भी 4th स्टेज तक का पहुंच चुकी है। मुझे इस चीज का बेसब्री से इंतजार है कि अगले स्टेज में या अगले लेवल में जाके कैसे दिखेंगे। तो तब आप उनको अपना लाइफ एसेंस देते हुए बोलते हो इससे पहले तुम लोगों ने आज बहुत मेहनत की है तो अपना रिवॉर्ड ले लो। तब सिस्टम हमें लाइफ एसेंस के बारे में थोड़ा बताता है। लाइफ एसेंस आपकी बॉडी के अंदर बनने वाला एक लिक्विड है जो कि आपके इवोल्यूशन पॉइंट से बनता है। आप बोलते हो सब लोग बारी बारी से आओ, सबको मिलेगा, ऐसे सब लोग भाग दौड़ मत करो। आपके इतना बोलने के साथ ही आपके पास एक धमाका होता है जो कि बाहर तक का दिखाई देता है और इसमें आपको बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ होता है। तब सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वार्निंग, आपकी रूट एंड ब्रांच भारी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, आपकी रूट एंड ब्रांच भारी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। आप बोलते हो कि मेरी 26 ब्रांच डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और अब मेरे पास 24 ब्रांच ही बची हैं। मैं बस इन्हीं का यूज कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी जीत की खुशी में इतना पागल हो गया था जो अपने पास आते हुए दुश्मन को भी नोटिस नहीं कर पाया? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इस स्नेक ने अपना ऑरा हाइड कर रखा था। तो तब आप चिल्लाते हुए बोलते हो सिस्टम मुझे इसका एट्रीब्यूट पैनल दिखाओ। तब सिस्टम हमें उसका एट्रीब्यूट पैनल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वॉर एक्स स्नेक लेवल बिगिनर 9th स्टेज, लाइफ फोर्स टैलेंट, खुद को छुपाने में सक्षम, स्पेशल स्किल ने खतरनाक दांत जो कि स्टील को भी चबा सके। सेकंड स्किल वॉर एक्स, इसकी पूंछ एक्स की तरह होती है और ये पेड़ पौधों का जानी दुश्मन होता है। जब आप उसके एट्रीब्यूट पढ़ते हो तो आप बोलते हो ये वाकई परेशान करने वाला है, ये कमीना आखिरकार यहाँ आया क्यों होगा। हम देखते हैं कि रेड फॉक्स उस एक्स स्नेक को देख के गुर्रा रही होती है और आप पीछे से बोलते हो जियो होंग, आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ। तब हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। उस एक्स स्नेक ने फर्स्ट में जियो होंग के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद वो आपके पास आई थी और आपने उसको हील कर दिया था। तब वो एक्स स्नेक आपके ऊपर हमला करता है और आपकी एक और ब्रांच तोड़ देता है। तो तभी वो उसको खाता है और आप सोचते हो ये क्या बकवास चल रही है, आखिरकार एक सांप पेड़ पौधे क्यों खा रहा है। उस स्नेक को आपका टेस्ट पसंद आ जाता है तो वो आपके ऊपर और हमला करते हैं आपकी और ब्रांच तोड़ने के लिए और आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हो। तभी आप अपने साथियों से बोलते हैं तुम लोग मेरे पीछे छुपे रहना। अब वो स्नेक आपके ऊपर हमला करने आता है तो आप उसके ऊपर अपनी रूट से हमला करते हो पर वो अपने सर के ऊपर लगी एक्स से खुद को बचा लेता है। तभी आप सोचते हो डैमेट ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, पर लेकिन आप बोलते हो तुम मुझको नीचे मत समझना, मैं भी 9th स्टेज में हूँ, अगर ये क्लोज कॉम्बैट की बात है तो क्या हुआ, पर लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तब वो स्नेक आपके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करता है पर लेकिन आप अपनी सारी रूट को अनलॉक कर लेते हो और उसको उसके गले से पकड़ लेते हो, उसको पूरी तरीके से जकड़ लेते हो। तब आप सोचते हो मैंने अपनी सारी रूट को अनलॉक कर दिया है, मैंने उनको स्ट्रेंथन कर चुका है, अब मेरी सारी 9 की 9 रूट अनलॉक हो गई है तो अब मुझे इसको पक्का करके मारना ही पड़ेगा। आप बोलते हो मैं इसकी बैली में मारूंगा ताकि ये जल्दी मर जाए और आप सोचते हो ये मेरा एक चांस है और आप उसकी तरफ को अपना हमला लॉन्च कर देते हो और वो उस तक का पहुंच भी जाता है और उससे उसके ऊपर थोड़ा असर भी पड़ता है। वो बाहर को थोड़ी सी खून की उल्टी जैसे करता है और आपके ऊपर भी थोड़े से पत्थर गिरते हैं और जैसे ही वहां से धुआं हटता है आप देखते हो वहां पे को बस थोड़ी सी दरार आई होती है और आप बोलते हो डैमेट मैं इसको आर पार नहीं कर पाया, बस थोड़ी सी दरार आई है। आखिरकार यहाँ क्या गलत चल रहा है, जब उसने मुझको काटा तो मैं इजीली कट गया पर लेकिन जब मैंने उसके ऊपर हमला किया तो बस थोड़ी सी दरार आई। तब हम देखते हैं उस स्नेक के ऊपर भी इस अटैक से बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा होता है, वो अभी तक का खून की उल्टियां कर रहा होता है। तो आप सोचते हो मुझे इसे ये नहीं दिखाना होगा कि मैं डर गया हूँ, मुझे उसके ऊपर और खतरनाक हमले करने पड़ेंगे। तो आप उसके ऊपर और खतरनाक हमले करने लग जाते हो। तो इतने सारे हमले को देख के वो स्नेक डर जाता है और वो वहां से भागने की तैयारी में लग जाता है और वो स्नेक वहां से मुड़ता है और चुपचाप जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है। तो आप बोलते हो आखिरकार ये यहाँ से जा रहा है, हे भगवान इसे नर्क में भेजना।
तभी हम देखते हैं आप में बहुत ज़्यादा क्रैक आ रहे होते हैं और आप बोलते हो कहीं मैं फिर से तो नहीं मरने वाला हूँ। हम देखते हैं आपके चारों तरफ वहाँ पे को उस फाइट के निशान ही निशान रहते हैं। तभी आपके पास बाकी सारे आपके दोस्त आते हैं और आप बोलते हो मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तब आप सोचते हो मैंने उस कमीने को यहाँ से भागने दिया, वो आगे जाके बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आप सोचते हो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं हद से भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे ताकतवर बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो कमीना मेरे ट्री एसेंस पीने के बाद और ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। अब बस मैं यहाँ मरने का इंतजार कर सकता हूँ, मैं खुद को पावरफुल बना सकता हूँ। ऊपर से मैंने उसकी वजह से अपनी 8 जड़ों को फोर्सफुली अनलॉक किया, तो अब मेरा कोर भी टूटने वाला हो रखा है। यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि क्या आप खुद को बिगिनर लेवल के 10th स्टेज में अपग्रेड करना चाहेंगे? इसके लिए 10 एवोल्यूशन पॉइंट लगेंगे, यस और नो। तो थैंक यू गैस यहाँ तक का आने के लिए। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।